फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को तहे दिल से जय मसीह कहना चाहती हूँ परमेश्वर के नाम में। और आप लोग के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ और आप सभी को पहले जय मसीह कहना चाहती हूँ। हमारे फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली, परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। और आप लोग मुझे मनुष्य ब्रो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल में परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप सभी को भी भरपूर आशीष करे। चलिए भाई और बहनों, आज के टॉपिक को हम देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लिखा है। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। और परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहता है। चलिए भाई और बहनों, आज हमने टॉपिक लाया है जो आज प्रभु यीशु विश्वासियों को और कलीसिया को प्रभु क्या बताना चाहता है। आज प्रभु हम सभी को बताना चाहता है कि शैतान को अवसर मत दो, यानी कि अपॉर्चुनिटी और मौका मत दो। आमेन। जब हम शैतान को अवसर देते हैं, जब हम शैतान को मौका देते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है उसको प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि शैतान को अवसर मत दो। जब हम शैतान को अवसर देते हैं, जब हम बुरी शैतान को अवसर देते हैं, तो अपने जीवन में हम क्या चीज़ को नहीं पाते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में एंट्री करते हैं, तो हमारे जीवन में क्यों सक्सेस नहीं होता है। आज बहुत सारे लोगों ने शैतान को अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी देकर रख चुका है, इसलिए उन लोग के जीवन में जो चीज़ उन लोग करना चाहते हैं उसमें वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो कि वो आपके जीवन में घुस कर आपका जीवन को बर्बाद करे, वो आपका जीवन में घुस के आपके जीवन को बर्बाद करे। इसलिए शैतान को अपॉर्चुनिटी मत दो बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या होता है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, ये भी एक शैतान को हम अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम दिन में प्रार्थना करेंगे, लेकिन उस टाइम भी हम काम में बिजी रहते हैं और दिन में भी हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम रात में प्रार्थना करेंगे, लेकिन उस टाइम भी हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं और रात में भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है शैतान को अवसर देने वाला बात बोलता है। और शैतान को हम ऐसे करके मौका दे रहे होते हैं। और शैतान हमें क्या कर रहा होता है, हमें प्रार्थना करने में लेजी सृष्टि कर देता है। जब हम शैतान को मौका देते हैं, तब शैतान हमें लेजी सृष्टि कर देता है प्रार्थना करने के लिए। और दूसरा ये होता है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो शैतान खुशी होता है और वो तो ऐसे ही चाहता है कि हम प्रार्थना में ना बैठे और हम प्रार्थना ना करें। लेकिन प्रभु बोलता है विश्वासी को, कलीसिया को प्रभु बताना चाहता है कि आप लोग प्रार्थना में बैठे। जितना आप लोग प्रार्थना में बैठेंगे, उतना ही परमेश्वर का आत्मा आप लोग के जीवन में काम करेंगे। जब हम शैतान को अवसर देते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा अंधकार में डूबते जाते हैं, अंधकार के कामों में हम डूबते जाते हैं। और आप सभी को पता है कि अंधकार के काम सबसे खराब है। अंधकार में जो फंसते हैं, अंधकार में जो काम को, शैतान के काम को जो मौका देते हैं करने के लिए, वो अपने जीवन में कभी आशीष को नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति का संतान बनाया है और हम ज्योति में ही रहते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें भरपूर आशीष करते हैं। और हम ज्योति के संतान हैं और हमें ज्योति बनाया परमेश्वर ने, रोशनी बनाया परमेश्वर ने। तो आज हम शैतान को क्यों मौका दे, आज हम शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए क्यों मौका दे। इसलिए हमें सोचना है कि हम शैतान को अवसर ना दे, हम शैतान को मौका ना दे। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम चर्च नहीं जाते हैं, जब हम अच्छे जगहों में नहीं जाते, फेलोशिप में नहीं जाते हैं, और उस टाइम अगर हमें ख़राब जगह में जाना होगा, पार्टी करना जाना होगा, तो हम जाते हैं। तो ऐसे करते 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 हम क्या करते हैं, शैतान को मौका दे रहे होते हैं। लेकिन बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से, जिन लोगों ने शैतान को मौका दिया है अपने जीवन में एंट्री करने के लिए, उन लोगों ने अपने जीवन का शक्ति को, सामर्थ को और ब्लेसिंग को खोया है। आमेन। इसलिए आज बाइबल बताती है कि हम शैतान को मौका ना दें। शैतान हर पल आपकी कोशिश में रहेंगे कि कब आपको फाड़ कर वो खाए। लेकिन आप याद रहना है, परमेश्वर
को आपने अपने जीवन में ले लिया है, इसलिए आपको शैतान के कामों से दूर रहना है। जब आप शैतान के कामों से दूर रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा उस टाइम आपसे बातें करेंगे। जब तक आप शैतान को अपने जीवन में एंट्री करने नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में जो भी आपने चीज़ बोया होगा, वो चीज़ को आप सबसे ज़्यादा खोने का अ, चीज़ को आप देखेंगे। इसलिए आज बताती है बाइबल भी हमें कि हम शैतान को अवसर ना दें, शैतान को हम मौका ना दें। शैतान तो चाहता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, चर्च नहीं जाते, उन लोगों को चर्च जाने का मन नहीं होता है, चर्च में बैठने का मन नहीं होता है। वो भी क्या है, वो भी शैतान उसका जीवन में काम करना चाहता है, शैतान उसे यूज़ करना चाहता है, शैतान उसे चलाना चाहता है, इसलिए उसका जीवन में ऐसा होता है। लेकिन बाइबल बताती है, जो लोग शैतान को मौका देते हैं, जो लोग शैतान को बुरी काम करने के लिए अपने जीवन में एंट्री करते हैं, अपने जीवन में काम करने के लिए वो देते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अपने जीवन में ब्लेसिंग और सामर्थ को खोएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें 2000 साल पहले से परमेश्वर ने हमें दे चुका है कि हम शैतान को हम अपने सामने से भगाने का, जैसा आपने परमेश्वर का वचन सुना है, वहाँ पर लिखा है लूका 10 का 19, परमेश्वर ने हमें बिच्छू और सांप को रोकने का, कुचलने का भी सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे चुका है। आज हमारे जीवन में बिच्छू और सांप, हो सकता है आपके जीवन में टेम्पटेशन हो, ऐसा टेम्पटेशन कि आपको जहरीला होता है, वो एक बार काट देने से मर जाता है। उसी तरह ऐसा वाला टेम्पटेशन जो आपका जीवन में आता भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं ऐसा टेम्पटेशन जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाला, आपके जीवन को खाने वाला भी टेम्पटेशन क्यों ना आए, लेकिन अगर आप विश्वास करेगा, प्रार्थना करेगा और आप शैतान को मौका अपने जीवन में नहीं देगा, परमेश्वर उस टाइम आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको देख रहा है। आप किन बातों को बोल रहे हैं, क्या चीज़ को आप बोल रहे हैं, वो सब परमेश्वर देख रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप शैतान को मौका ना दें। आज अपने शैतान को मौका दिया है, चर्च नहीं जाके, प्रार्थना नहीं करके और अपने आज फेलोशिप नहीं जाके, या अपने कुछ रात को आपको प्रार्थना करना होगा, लेकिन आप फ़ोन देख देख के अपना समय को ख़त्म किया होगा, फ़ोन में बात कर कर के अपना समय को आप ख़त्म किया होगा, आपको नींद लग के आप सो गया होगा, ऐसे अपने शैतान को अवसर दिया होगा अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहते हैं कि शैतान को अवसर मत दो। आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलना है, परमेश्वर की ओर से मिलना है। परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देगा, परमेश्वर आपको मौका देगा, परमेश्वर आपको ये करो वो करो बोलकर अच्छे अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन शैतान आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। शैतान का जो अपॉर्चुनिटी आता है, शैतान का ओर से जो अवसर आता है, वो हमेशा आपका ज़िंदगी में अंधकार को लाता है, हमेशा आपके जीवन में बुरी चीज़ों को लाता है और वो उससे कभी भी आप अच्छी चीज़ों को नहीं सीख पाते। लेकिन आज बाइबल बताती है मेरे भाई और बहनों, फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर बोलना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान का कार्य को सफल होने मत दो, और शैतान का जो कार्य है जो आपके जीवन में हो रहा है उससे आप दूर रहो। यही परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आज प्रभु यीशु ने कल को मेरे मन में बातें को दिया कि तुम शैतान को अवसर मत दो, इस बातों को बताओ अपने भाई बहनों के बीच में बोलकर। तो आज मैं यही बातों को आप लोग के बीच में लाई हूँ और परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।